हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हम लोगों का चैप्टर जो अभी कंटिन्यू हो रहा है वो केमिकल काइनेटिक्स। इसमें पिछले दिन आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशंस एंड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस रिएक्टेंट फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, if pressures are given at different time interval, then how can you find the rate constant of the reaction and how can you find the rate of the reaction। हम लोग इसी से रिलेटेड पिछले वीडियो में जो भी कुछ बताया गया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एनसीईआरटी बुक, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो क्वेश्चन इज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। एजो आइसोप्रोपेन एक गैस है जो हेक्सेन और नाइट्रोजन गैस में डिकम्पोज करते हैं एट 543 केल्विन। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। इस एक्सपेरिमेंट में आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो आपको दिया हुआ है। जब गैस एजो आइसोप्रोपेन डिकम्पोज करते हैं हेक्सेन और नाइट्रोजन में, तो जैसे जैसे ये डिकम्पोज करते चले जाते हैं वैसे ऐसे प्रेशर जो गैस का होता है, गैसेस मिक्सचर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। T=0 सेकेंड पर एजो आइसोप्रोपेन का अपना प्रेशर 35 मिलीमीटर है। जब 360 सेकेंड तक डिकम्पोज कर गया तो इसके प्रेशर 54 मिलीमीटर हो जाते हैं, और जब 720 सेकेंड तक डिकम्पोज किया तब इसके प्रेशर इंक्रीज होकर 63 हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। आपको प्रेशर दिया हुआ है डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, गैसेस मिक्सचर का प्रेशर इतना इतना हो जा रहा है। 0 सेकेंड पर जो प्रेशर है वो बिफोर डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट का प्रेशर है, और जब 360 सेकेंड के बाद आपको जो प्रेशर दिया हुआ है आफ्टर डिकम्पोजिशन टू सम एक्सटेंट, अब इसका प्रेशर कितना इंक्रीज कर गया। इसमें गैसेस मिक्सचर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हैं, और इस दोनों का मिला के प्रेशर 54 मिलीमीटर हो गया। और जब आपको 720 सेकेंड तक डिकम्पोज कर जाते हैं तो इसका प्रेशर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिकम्पोज करते जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यदि मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो मोल है वो बढ़ता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, उसी रेशियो में उसका बढ़ता जाएगा। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है। रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। रेट कांस्टेंट के इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पी आई डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर कितना हो जाता है टी टाइम के बाद, आपको ये पुटअप करना होता है नीचे, और रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना है आपको ये पुटअप करना है पहले। तो पी आई है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाता है 2PI माइनस PT। 2PI में आप PT माइनस कर देंगे, इट मीन्स इनिशियल प्रेशर के डबल में जो टोटल प्रेशर फाइनली हो जाता है उसको माइनस कर दीजिए, तो रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर कैलकुलेट हो जाता है। अब जब रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर दोनों आपको नोन हो जाए तो आप रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2.303 अपॉन टाइम हम लोग 0 to 360 सेकेंड यदि लेते हैं तो 0 to 360 सेकेंड का डिफरेंस 360 सेकेंड आएगा। 0 सेकेंड और 360 सेकेंड का जो डिफरेंस होगा वह 360 सेकेंड होगा। हम लोग यहाँ टाइम 360 सेकेंड पुटअप करेंगे। लॉग बेस 10 इनिशियल प्रेशर देखिए आपको 0 सेकेंड पे 35 है, हम लोग इनिशियल प्रेशर 35 पुटअप करेंगे, और फाइनल प्रेशर 2PI माइनस PT के इक्वल हो जाता है। तो 2 इंटू इनिशियल प्रेशर 35 है, 2 इंटू 35 और माइनस 360 सेकेंड पर जो फाइनल प्रेशर हो जाता है टोटल प्रेशर वह 54 के इक्वल होता है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 2.303 अपॉन 360 लॉग बेस 10 35 अपॉन 70 माइनस 54। 70 और 54 का डिफरेंस कर देंगे
तो ये 16 हो जाएगा। यानी कि आप जब इसको सॉल्व करोगे 2.303 अपॉन 360 लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 35 माइनस लॉग बेस 10 16, तो आपको आंसर आ जाएगा 2.303 अपॉन 360 लॉग बेस 10 35 माइनस लॉग बेस 10 16। इन सब का वैल्यू पुटअप कीजिए और k का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड कर लीजिए। यदि log 35 का वैल्यू आपको चाहिए तो मैं आपको बता दे रहा हूं, लॉग टेबल में इसका वैल्यू देखना पड़ता है। log 35 का वैल्यू 1.544, तो आपको यहाँ पे पुटअप करना है 2.303 अपॉन 360 इंटू 1.544, और log 16 का वैल्यू log 4 स्क्वायर के इक्वल होगा, तो आप 2 log बेस 10 4 के इक्वल बता सकते हैं। log 16 भी log टेबल में देख सकते हैं और ये वैल्यू होगा 1.20। 1.20 हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दिए log 16 का वैल्यू, और इसको अब डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से आप रेट कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। इन दिस क्वेश्चन a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, calculate T half। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट टाइम लेता है 30% डिकम्पोज कर जाने में, तो उस रिएक्शन का टी हाफ फाइंड करना है। हम लोग टी हाफ इसका फाइंड कैसे करेंगे, तो आपको देखें टाइम जो लग रहा है 40 मिनट लग रहा है, दिस टाइम इज 40 मिनट फॉर द कंप्लीशन ऑफ 30%। तो इनिशियल अमाउंट जो हम लोग आर नॉट मान लेते हैं, यह एक्स मान लेते हैं। इनिशियल अमाउंट जो रिएक्टेंट का होगा वह कुछ तो होगा, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। अब ये 30% डिकम्पोज कर जाता है, तो फाइनल अमाउंट जो इसका बचेगा इस रिएक्टेंट का टी टाइम के बाद 40 मिनट के बाद, जो रिएक्टेंट का अमाउंट अब बच जाएगा 30% डिकम्पोज होने के बाद, वह 70% बचेगा। तो आपको जो डिकम्पोज करने के बाद बच जाएगा वह आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। x इनिशियल अमाउंट है और x का 30% डिकम्पोज कर गया, टोटल अमाउंट x था और x का 30% डिकम्पोज कर गया। आप इसको माइनस कर दीजिए जो डिकम्पोज कर गया, दैट विल बी डिडक्टेड। तो x माइनस 30x बाय 100 कर देंगे, यानी कि आपको 70x बाय 100 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको R नॉट इज x एंड RT फाइनल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट is 70x by 100, टाइम टेकन इज गिवन 40 मिनट। तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट k इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम log बेस 10 इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट R नॉट बाय अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t इज RT। तो आपको यहाँ पर 2.303 बाय टाइम टेकन इज 40 log बेस 10 इनिशियल अमाउंट इज x and final amount left is 70x upon 100। 100 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x से x कट गया, यानी कि ये 2.303 by 40 और log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 7 के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर log 10 और log 7 का वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। 2.303 अपॉन 40 log 10 1 होता है और log 7 का वैल्यू हम लोग log टेबल से देखकर इसमें पुटअप कर देंगे। log 7 का वैल्यू
लॉग 7 का वैल्यू होता है 0.845, 0.845, 0.845 लॉग टेबल से वैल्यू देख लिया। इसको पुटअप कर देते हैं और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा ये कैलकुलेट हो जाता है। और जब रेट कांस्टेंट आपको फाइंड हो जाएगा, देन यू कैन फाइंड टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। आपको जितना भी रेट कांस्टेंट आएगा यहाँ आप उससे डिवाइड कर दीजिए 0.693 में, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट का वैल्यू के का वैल्यू निकाल चुके हैं 2.303 और 1 में 0.845 को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.155। तो आपको 0.155 और डिवाइडेड बाय 40 है, यह 40 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0.693 और इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2.303 और इंटू 0.155। अब जो भी आएगा आपको कैलकुलेट होकर वह टी हाफ का वैल्यू कहलाएगा, क्योंकि टाइम आपको यहाँ मिनट में दिया हुआ था तो टी हाफ का वैल्यू मिनट में ही लिखेंगे। तो आपको इस तरह से टाइम कितना लगेगा 50% कंप्लीट होने में, इट मीन्स टी हाफ का वैल्यू निकालना है। टी हाफ का मतलब होता है 50% रिएक्शन को कंप्लीट हो जाने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड कर लेते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके बाद के टॉपिक को। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास तक डेली आपको अपडेट होता रहे। ओके, थैंक यू।